दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर आपको आज बताएंगे देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। आपको बता दो नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर तोक़िर रज़ा ने कसा मोदी सरकार पर तंज, बोले फिलहाल सरकार को नुपुर को गिरफ्तार करना ही होगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश के युवा के साथ खिलवाड़, ईडी सीबीआई और एनआईबी करती है सरकार दुरुपयोग। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों अखिलेश यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना, बोले फिलहाल पैदल मार्च निकालेंगे। जी हां, अब देश के युवा के समर्थन में उतरेगी सपा। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने साधा बीजेपी पर निशाना, बोले फिलहाल जनता के साथ खिलवाड़ करना बंद करे बीजेपी की सरकार। जी हां, मोदी सरकार भी माफी मांगे देश के मुसलमानों से। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी ईडी के सामने होंगे पेश, कांग्रेस फिर से एक बार दोस्तों अपने एक्शन के मूड में। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें तोक़िर रज़ा ने भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां उड़ा दी। जब से तोक़िर रज़ा ने दोस्तों आपको बता दें मैदान में करोड़ों मुसलमान लाखों मुसलमान उमड़े दोस्तों, तब से भारतीय जनता पार्टी सक पकड़ गई है। आपको बताते चले दोस्तों देश में लगातार माहौल बदलते चला जा रहा है। पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में विवादित टिप्पणी कर फंसी नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग चल रही है। इधर आपको बताएं तोक़िर रज़ा ने ऐलान कर दिया कि वो यूएन जाएंगे और यूएन जाकर जो यहाँ पर अपना ज्ञापन सौंप कर आएंगे। आपको बता दें भारत सरकार पर मुस्लिम समुदाय को भरोसा नहीं रहा है। जी हाँ, जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से जो वारदातें हो रही हैं और उसको लेकर कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय इस सरकार से के खिलाफ खड़ा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो राहुल गांधी की ईडी में पेशी, फिर से एक बार हो रहा है हंगामा। जी हाँ, आपको बता दोस्तों फिर से एक बार कांग्रेस की सड़क पर उतर रहा है। इस बार दोस्तों कांग्रेस के पास दो मुद्दे। पहला तो ये दोस्तों कि अग्निपथ योजना जो लाई गई है उसके विरोध में जमकर कांग्रेस सड़कों पर है। दूसरा दोस्तों राहुल गांधी से लगातार ईडी की पूछताछ को लेकर फिर से एक बार कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेर लिया है। आपको बता दें लगातार राहुल गांधी से दोस्तों एक के बाद एक बैक टू बैक जो पूछताछ हो रही है और उसको लेकर कांग्रेस में गुस्सा है और यही कारण है जो राहुल गांधी को लेकर लोगों ने समर्थन देना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे राहुल गांधी दोस्तों उभर कर सामने आ रहा है, क्योंकि हमने पहले भी कहा था दोस्तों कि मोदी सरकार की एक गलती उनको ले डूबेगी और मोदी सरकार तो अब गलती पे गलती कर रही है। ऐसे में दोस्तों देश का युवा एक बार रूठा तो फिर मानने वाला नहीं है। सरकार की तानाशाही का अंत दोस्तों अब करीब आ चुका है, क्योंकि सरकार जिस तरीके का रवैया अपना रही है उसके खिलाफ देश की जनता का भी गुस्सा फूट पड़ा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही है आपको दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले देश के युवाओं के भविष्य के साथ खेलना बंद करे बीजेपी, युवा है देश का परेशान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इनके घर पर कोई बुलडोजर नहीं। जिन लोगों ने ट्रेनें जलाई, जिन लोगों ने दोस्तों खिड़कियां फोड़ दी, बसें जला दी, जगह जगह आप समझिए पेट्रोल टैंकों को तोड़ डाला, उनके ऊपर कोई बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। जी हाँ, आपको बता दें ओवैसी ने कहा कि सरकार सिर्फ एक धर्म को टारगेट करती है और वो है मुस्लिम समुदाय। आप समझिए दोस्तों जिन लोगों ने अब ट्रेनें जलाई, जिन लोगों ने दोस्तों लगातार घर फूंक दिए लोगों के, क्या दोस्तों उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होना थी? उनके घर पर बुलडोजर चला, क्या उनके ऊपर योगी आदित्यनाथ ने दोस्तों आप समझिए वसूली का पर्चा लगाया? नहीं लगाया, क्योंकि सरकार की राजनीति सब जानते हैं कि हिंदुत्व है और अगर हिंदू भाइयों को ही गिरफ्तार कर लेंगे तो हिंदू भाई भी नाराज हो जाएंगे, फिर इनको वोट देगा कौन? और यही कारण दोस्तों जो योगी वोगी सब चुप बैठे रहते हैं। किसी एक में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आंख उठाकर ये कह दे कि इनके ऊपर भी बुलडोजर की कार्रवाई होगी। और उनके घर पर दोस्तों अफसोस की बात यह कि बुलडोजर ही नहीं चलता है। आज तक आप निकाल कर देख लीजिए जितनी भी जगह बुलडोजर चला है दोस्तों सबके सब मुस्लिम समुदाय से आते हैं। क्या दोस्तों इतनी धुप्पल कि जितने लोग पत्थरबाजी करते हैं जो हिंदू समुदाय के पकड़े जाते हैं उसमें दोस्तों एक के घर पर भी बुलडोजर नहीं। हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों के बीच में दरार डालते हैं और जानबूझकर ऐसी राजनीति करते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही है आपको दोस्तों भारतीय जनता पार्टी हटाएगी अपने कदम पीछे, अग्निपथ योजना में दोस्तों युवाओं का गुस्सा देख डरी बीजेपी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अग्निपथ योजना को लेकर सारे के सारे युवा सड़कों पर उतरेंगे। युवाओं ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल डरने वाले नहीं है, इस तानाशाह सरकार के खिलाफ सड़कों पर आना ही होगा। मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों युवाओं का गुस्सा लगातार फूटता चला जा रहा है। युवाओं ने साफ कर
दिया कि फिलहाल अग्निपथ योजना एक पूरी तरीके से बेकार और एक ऐसी ही योजना है जिससे दोस्तों आप समझिए जिससे कि कैरियर पूरा बर्बाद होगा युवाओं का, क्योंकि जाहिर सी बात है 4 साल बाद जब वो निकलेंगे दोस्तों तो क्या वो चपरासी की नौकरी करेंगे, क्या उनको भी चौकीदार बना दिया जाएगा? जी हाँ, क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री का एक बहुत मशहूर गाना आया था कि चौकीदार चोर है, और ये गाना किसने बनाया था दोस्तों? कांग्रेस ने। अब ऐसे में दोस्तों इस गाने को सोशल मीडिया पर जमकर मजे लिए जा रहा है। ऐसे में दोस्तों फिर से एक बार प्रधानमंत्री पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि आखिरकार चौकीदार चाहता क्या है। जी हाँ, आप समझिए इस देश के युवाओं के भविष्य के साथ खेलना मोदी जी बंद करें, क्योंकि देश का युवा परेशान हो चुका है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर दोस्तों लगातार आपको बता दें मुस्लिम खाड़ी देशों में विरोध और गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। दरअसल आपको बता दें नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर सीधी मांग की गई है कि नुपुर को गिरफ्तार किया जाए। आपको बता दोस्तों खाड़ी देशों का साफ कहना है कि तब तक भारत के सामान को बेचा नहीं जाएगा और यहाँ पर बाइकआउट किया जाएगा जब तक के नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता। भले ही दोस्तों वहां की सरकार कुछ भी कहे, लेकिन वहां की जनता ने ऐलान कर दिया है, वहां के सांसदों ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल मुस्लिम समुदाय के जो इंडिया में जो लोग रह रहे हैं वो हमारे भाई हैं और उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको सहन नहीं किया जाएगा। आपको बता दो तो कुवैत ने इस सरकार की उस नीति पर भी सवाल उठाए जिसमें मुस्लिम समुदाय के ऊपर कानूनी कार्रवाइयां हुई हैं और उनको गिरफ्तार किया गया, जिसको लेकर ये साफ दिखाई दे रहा है कि भारत सरकार के इस रवैये से दोस्तों कई खाड़ी और मुस्लिम देश अभी भी गुस्सा है और नुपुर को निकालने के बाद भी वो माफ नहीं कर रहा है बीजेपी को। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दरअसल दोस्तों आपका भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर गरजी दोस्तों प्रियंका गांधी, खोल डाला मोर्चा। आपको बता दोस्तों प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि देश के युवा के भविष्य के साथ खेल रही मोदी सरकार, आज देश में महंगाई बढ़ रही है, इस मुद्दे पर भी फैल। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश में जब भी महंगाई की बात करो तो ये सरकार भाग खड़ी होती है, ऐसे महंगाई की बात नहीं की जा सकती। प्रियंका ने कहा कि मैं देश के सारे युवाओं का दर्द समझ सकती हूँ, जब आपके पास जॉब ना हो और आप जॉबलेस हो तो कितना बुरा फील होता है। आप समझिए देश का युवा इतनी मेहनत करता है दोस्तों, पढ़ाई लिखाई करता है, माँ बाप पैसे लगाते हैं कल को जो यहाँ पर अच्छी जॉब मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों जॉब के नाम पर ठन ठन गोपाल दे दिया जाता है और यही कारण जॉब वो देश की जनता का गुस्सा जो है वो टूट पड़ा है। मोदी सरकार भले ही जनता को दोस्तों इन पिन पौने तीन कर समझाने की कोशिश करे, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि अब ये सरकार की जो पूरी तरीके से असलियत है वो लोगों के सामने आ चुकी है और सरकार को घेरने का काम भी कर रही है जनता। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों तोकीर रजा ने बोला भारतीय जनता पार्टी पर हमला, बोले इनके घर पर कब चल रहा है बुलडोजर। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बताया तोकीर रजा ने भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा दिए। तोकीर रजा का कहना है कि फिलहाल जिन लोगों ने पत्थरबाजी की, जिन लोगों ने ट्रेनें जला दी, उनके घर पर नहीं चलेगा बुलडोजर, यही है कार्रवाई की असलियत। आप समझिए दोस्तों इतनी थुप्पल, पहले तो योगी सरकार और इनके मंत्री खुद ही निकल पड़ते हैं अगर इस तरीके कांड हो जाते हैं तो, लेकिन दोस्तों अभी तक जो यहाँ पर आप समझिए इस सरकार ने ना ही नुपुर के ऊपर कोई कार्रवाई की है और ना ही दोस्तों जो यहाँ पर सफलता का कोई रास्ता दिखाती हुई सरकार नजर आ रही है और यही कारण जो सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हो रही है। और फिर से जो यहाँ पर एक बार तो खैर रजा ने दुखती रग पर हाथ रख दिया है, क्योंकि दोस्तों ये बात सभी पूछ रहा है कि सिर्फ एक समुदाय के ऊपर ही जो है यहाँ पर क्यों बुलडोजर चलता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पूरे देश भर में करेंगे आंदोलन, तेजस्वी यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। आपको बता दोस्तों तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल वो हर समर्थन करना चाहेंगे युवाओं के बारे में और युवाओं के लिए दोस्तों हर समर्थन करते हुए नजर भी आने वाले हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों देश की युवा को लेकर जो कुछ भी दिमाग में है वो कहीं ना कहीं सवाल बन चुके हैं और सवालों के घेरे में बीजेपी आ चुकी है। बीजेपी चाहे ये कितनी कोशिश कर ले दोस्तों, लेकिन सच्चाई यही है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और अब इस सरकार के पास दोस्तों देश के युवा को कुछ भी समझाने के लिए है ही नहीं, क्योंकि सरकार ने जहां जहां इस तरीके की काम करे दोस्तों उसके ऊपर सवाल तो उठे ही हैं। फिलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि अब जो मोदी सरकार के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं इन सवालों के जवाब मोदी सरकार के पास होंगे नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों आप समझिए हर वर्ग का इंसान मोदी सरकार से नाराज। मुसलमानों के ऊपर आप काले कानून थोपते हो, देश के युवाओं के ऊपर काले कानून थोपते हो, आप आम जनता को आप
आप समझिए महंगाई की मार मार रही है, लेकिन सरकार फिर भी मस्त है क्योंकि सरकार को लगता है जो भी हो रहा है वो सब कुछ ठीक है और जो होगा दोस्तों वो भी ठीक है। फिलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, ताकि